क्या आपने कभी सोचा है कि हम जन्म जन्मांतर से क्या ढूंढ रहे हैं? पैसा, शोहरत, रिश्ते? नहीं, असल में हम ढूंढ रहे हैं शांति, सच्चा आनंद और परमात्मा का साक्षात्कार। आज की यह बात इतनी कीमती है कि अगर इसे समझ लिया तो जीवन के हर दुख, हर भटकाव का समाधान मिल जाएगा। चलिए इसे बहुत ही सरल और आत्मीय भाषा में समझते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ है, मतलब हमारा लक्ष्य सच्चा है कि हमें सिर्फ भगवान चाहिए, तो भगवान खुद हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें संभाल लेते हैं। भगवान को हमारी आदर्श पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा आदर्श प्रेम। अगर आप भजन, पूजन, ध्यान, योग इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो समझ लीजिए आप भगवान के नहीं, मान प्रतिष्ठा के गुलाम बन गए हैं। लेकिन अगर आप ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आप उनके दास हैं, और यही असली भक्ति है। जो भगवान के रास्ते में रुकावट डालता है, उसे लात मारकर निकाल दो, चाहे वो मान हो, काम हो, कंचन ही क्यों न हो। कुछ लोग एकांत में थक जाते हैं, लेकिन भीड़ के सामने दिखावा करते हैं, माला फेरते हैं, जोर से ध्यान करते हैं, लेकिन अंदर खाली हैं। ऐसी भक्ति में भगवान नहीं आते, क्योंकि वह प्रेम नहीं, प्रदर्शन होता है। जहाँ दिखावा है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ तड़प है वहाँ भगवान है। हम सोचते रहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, लेकिन कौन जानता है कि कल होगा या नहीं। मृत्यु पूछकर नहीं आती, तब पछताने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कभी नहीं। यही भगवान की प्राप्ति की सच्ची समझ है। आपका पैसा, घर, परिवार सब यहीं छूट जाएगा, साथ क्या जाएगा? आपकी भावनाएं, आपके संस्कार, आपका भजन, आपका मन और बुद्धि। आपने जो नाम जप किया है वह आपकी पूंजी है, वही अगले जन्म की दिशा तय करेगी। अगर आपने सच्चे दिल से साधना की है, लेकिन इस जन्म में भगवान नहीं मिले, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आप योग भ्रष्ट कहलाएंगे और अगले जन्म में किसी महात्मा के घर जन्म लेकर भगवान की प्राप्ति पूरी कर लेंगे। भगवान ने कहा है, कोई भी शुभ कर्मी कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अपनी इंद्रियों को कैसे पवित्र करें? नेत्रों की पवित्रता, स्त्रियों को माँ बहन जैसे देखना। वाणी की पवित्रता, गाली निंदा नहीं, भगवान के गुण गाना। कानों की पवित्रता, मिथ्या बातें नहीं, भगवान की कथाएं सुनना। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तभी जीवन सफल होता है। गीता में भगवान कहते हैं, अनेक जन्मों के बाद ही एक ज्ञानी समझ पाता है कि सब कुछ भगवान ही है। वही महात्मा दुर्लभ होता है जो हर जगह भगवान को देखता है, उसी को सच्ची प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति न तो कठिन है, न विलंब से होती है। भगवान बार बार गीता में कहते हैं, जो श्रद्धा से, संयम से और प्रेम से भक्ति करता है, उसे मैं बहुत जल्दी प्राप्त होता हूँ। साधन कठिन नहीं, हमारा मन ही भ्रम में है। अब आपको तय करना है, क्या आप उसी दौड़ में भटकते रहना चाहते हैं, या उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पहुँचकर कुछ और पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। भगवान मिले या हम मर जाएं, यह निश्चय लेकर चलिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। जो आज आपने सुना वो जीवन का सार है, आत्मा की पुकार है। अब यह आप पर है कि इसे केवल सुनकर भूल जाएं या इसे जीवन बना लें। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।